चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रैक्शन सभी को पता है कि फ्रैक्शन क्या होता है। इसमें मेमोराइज करने की क्या चीज है? बस एक चीज, क्या? फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, बस मेमोराइज करने वाला पार्ट इतना ही है, लर्न करने वाला पार्ट इतना ही है, बाकी हम कॉन्सेप्ट्स के साथ समझेंगे। जी हाँ, तो बस आपको याद रखना है कि फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या है? मतलब 2/3, 7/8, 5/6, ऑल दीज नंबर्स आर फ्रैक्शन। जी हाँ, अब ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो न्यूमरेटर और जो नीचे वाला पार्ट है वो डिनोमिनेटर। दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। बस इतना सा आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जैसे एग्जामिनर हमें क्वेश्चंस पूछता है या फिर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो कैसे करना है। अब देख लीजिए, ये है हमारी फोन की बैटरी। घर में कभी आपसे पूछा जाता है कि हमारी बैटरी देखना जरा कितनी चार्ज हुई है, फोन कितना परसेंट चार्ज हुआ है, तो आप कैसे बोलते हो? 50%, 25%, 30%। लेकिन ऐसे ही अगर आपको कोई पूछ ले कि आपको फ्रैक्शन में बताना है ये जो बैटरी है ये कितनी चार्ज हुई है, तब आप इसको कैसे बताओगे? जी हाँ, एग्जामिनर भी कुछ ऐसे ही सवाल पूछता है कि राइट द फ्रैक्शन ऑफ चार्ज बैटरी। 10 पार्ट्स हैं टोटल, आपको यही दिख रहा है 10 पार्ट्स इस बैटरी में है टोटल, और इन 10 बॉक्सेस में कलर्ड कितने हैं, शेडेड कितने हैं, तो वो है 2 पार्ट्स। जी हाँ, तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जाएगा कि राइट द फ्रैक्शन ऑफ चार्ज्ड बैटरी। चार्ज बैटरी का फ्रैक्शन लिखो। आप तो सोच में पड़ जाओगे, अब चार्ज बैटरी का फ्रैक्शन कैसे लिखें? कुछ नहीं करना, इन टोटल पार्ट जितने भी हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में आएंगे। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू टोटल पार्ट हमेशा डिनोमिनेटर में आते हैं। इसके टोटल पार्ट कितने हैं? फ्रैक्शन कभी भी निकालना है टोटल पार्ट्स सबसे पहले कहां पर आएंगे? डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में 10 टोटल पार्ट्स आ गए। इस बैटरी में कितने बॉक्सेस हैं टोटल? टोटल 10 इक्वल बॉक्सेस हैं। अब इन 10 इक्वल बॉक्सेस में हमें पूछा गया है कि फ्रैक्शन ऑफ चार्ज्ड बैटरी। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फ्रैक्शन ऑफ चार्ज्ड बैटरी हमें पूछा गया है, फ्रैक्शन ऑफ चार्ज्ड बैटरी। चार्ज्ड बैटरी के बारे में पूछा गया है। फ्रैक्शन किसका निकालना है? चार्ज्ड बैटरी का फ्रैक्शन निकालना है। तो चार्ज्ड बैटरी कौन है? जो शेडेड पार्ट है, जो शेड हुए पार्ट है वो है चार्ज। इतना फोन हमारा चार्ज हो गया है। अब कितने बॉक्सेस चार्ज हो गए? 2। तो हम यहां पर लिख देंगे 2। तो फ्रैक्शन क्या आया? चार्ज बैटरी का फ्रैक्शन क्या आया? 2/10। लेकिन अगर एग्जामिनर अपना सवाल चेंज कर दे और यहां पर लिख दे कि राइट द फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज्ड बैटरी। अब देखो यहां पर सिर्फ UN लगाने से पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो चेंज हो गया। अब वो हमसे पूछ रहा है कि राइट द फ्रैक्शन ऑफ अनचार्ज्ड बैटरी। अब हमें फ्रैक्शन किसका लिखना है? अनचार्ज वाले पार्ट का। अनचार्ज कौन है? जो ये खाली बचा हुआ है। तो ये खाली बॉक्सेस कितने हैं? ओके, सो 10 में से 2 चले गए, तो ये बाकी के कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। तो जिसका हमें फ्रैक्शन पूछा गया है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जो टोटल पार्ट उसका होता है, टोटल पार्ट को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं।